हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्टिविटी 3.13 को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक्टिविटी बेसिकली डील करती है आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज से। आयोनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? वो कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक, तो इस एक्टिविटी से हमें आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगेगा। टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हमें कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के सैंपल्स लेने हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बैरियम क्लोराइड। हमें इनके सैंपल्स लेने हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनमें से ये जो आयोनिक कंपाउंड हमने लिए हैं, ये या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या फिर पाउडरी होंगे। ठीक, टेक a small amount of samples on a metal spatula and heat directly in the flame। अब हमने जो सैंपल्स लिए हैं उनको हमें डायरेक्टली हीट करना है, कुछ इस तरीके से जैसे इस फिगर में गिवन है। रिपीट विथ अदर मेटल, ये हमें बाकी सैंपल्स के साथ भी करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? डज दिस कंपाउंड मेल्ट? जब आप इन्हें हीट करेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, जो कि ये शो करता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है और इसी वजह से ये मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक, ट्राई टू डिज़ोल्व द सैंपल्स इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन आर द सॉल्युबल। अब हमें इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है और इसके लिए हम इन सैंपल्स को वाटर, पेट्रोल और केरोसिन में डालेंगे। आप देखेंगे कि जब हम पेट्रोल या फिर केरोसिन में डालते हैं इन आयोनिक कंपाउंड्स को, तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक, यानी उनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मेक अ सर्किट। अब हमें ये देखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए हमें एक सर्किट बनानी है, जैसे इस फिगर में गिवन है, फिगर 3.8 में। इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इन अ सोल्यूशन ऑफ 1 सॉल्ट। अब इसमें हमें इन आयोनिक कंपाउंड्स के साल्ट का सोल्यूशन डालना है। फिर व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? टेस्ट द अदर साल्ट सैंपल्स टू इन दिस मैनर। अब हमें स्विच ऑन करनी है। अब अगर ये बल्ब ग्लो कर जाता है तब ये माना जाएगा कि इसमें से यानी आयोनिक कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जब हम इनमें किसी भी आयोनिक कंपाउंड को डालते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे सेटअप करते हैं तो ये बल्ब ग्लो कर जाता है। ठीक, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। व्हाट इज़ योर इन्फ्रेंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स? अब हमें ये देखना है कि इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यानी आयोनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए समझते हैं। जो एक्टिविटी अभी हमने देखी, एक्टिविटी 3.13, इससे आप ये सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। क्या? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड और पाउडर इन स्टेट। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, यानी जो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक, काफ़ी स्ट्रांग फोर्स होने की वजह से ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब आप जब आयोनिक कंपाउंड्स को सॉलिड स्टेट में जब रहते हैं, तब जब आप उनमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पाउडरी में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ब्रिटल होते हैं। ठीक, और ये आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। व्हेन वी हीट द गिवन सॉल्ट डायरेक्टली ऑन फ्लेम, इट्स फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। और जब हम इसको हीट करेंगे, यानी जब हमने इन कंपाउंड्स को डायरेक्टली हीट करने की कोशिश किया, तो इनकी जो फिज़िकल स्टेट होती है वो चेंज नहीं होती है। फिज़िकल स्टेट चेंज न होना ये शो करता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, और इसी की वजह से जितना टेम्परेचर उन्हें मिल रहा था उतने टेम्परेचर में वो बॉयल नहीं होते हैं या फिर मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हैवी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन एंड पेट्रोल। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बने ही होते हैं आयंस के एक्सचेंज की वजह से। ठीक, तो जब हम इन सोल्यूशन बनाते हैं तो इनमें जो आयंस होते हैं वो
स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक। और दो तरह के अलग अलग चार्जेस होने की वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। Ionic compounds are solid and hard because of strong force of attraction between its ion। और ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड और हार्ड इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होती है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, ठीक। ये थी एक्टिविटी 3.13 जिसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question number 1. The physical state and properties of salt samples used in activity is। जो एक्टिविटी में हमने जिन साल्ट सैम्पल्स का यूज़ किया उनकी फिज़िकल स्टेट के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है ऑल आर क्रिस्टलिन सॉलिड, तो ये वाला करेक्ट होगा। ऑल आर ब्रिटल, तो ये आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं, ठीक। नॉट ऑल आर हार्ड, तो ये गलत हो जाएगा। नॉट ऑल आर ब्रिटल, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन द साल्ट सैंपल इज टेकन ऑन अ मेटल स्पैचुला एंड हीटेड डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। द साल्ट मेल्ट इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि जो साल्ट होते हैं वो बहुत जल्दी से ही मेल्ट कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं करते, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड बोला गया है द साल्ट गिव आउट कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम अपॉन हीटिंग, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द साल्ट डू नॉट मेल्ट ईजिली, ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो सॉल्ट होते हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं करते हैं। द साल्ट अंडरगो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है इस एक्टिविटी में, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और इसमें से हमें उस कंपाउंड को फाइंड आउट करना है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। पहला है कॉपर टेट्राक्लोराइड, NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो आप देखेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसकी वजह से बनते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें कॉपर टेट्राक्लोराइड में ये दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो ये दोनों ही नॉन मेटल हैं जिसकी वजह से ये आयोनिक कंपाउंड नहीं होंगे, ठीक। जब ये आयोनिक कंपाउंड नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कराएंगे, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है कॉपर टेट्राक्लोराइड ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन है और उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। अब इसी बेसिस पे हमसे कुछ पूछा गया है विच ऑफ द कंपाउंड ABCD आर आयोनिक कंपाउंड्स। ये जो टेबल है इस बेसिस पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है। तो आप कैसे बताएंगे? हमने ये पढ़ रखा है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक, यानी ज़्यादा होती है। तो इसमें से आप अगर कंपाउंड ए को देखेंगे कि तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा है, तो ये आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक। बी वाले को देखिए तो इसमें दोनों की ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी कम है जिसकी वजह से ये आयोनिक कंपाउंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कंपाउंड सी भी कुछ ऐसा ही है तो इसमें भी नहीं होगा। और कंपाउंड डी का देखें तो इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, ठीक। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो कंपाउंड ए है और कंपाउंड डी है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है यानी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक। एक्टिविटी 3.13 के नीचे जो एक टेबल गिवन है टेबल 3.4 उसको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस और ये एक्टिविटी अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।